प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल कर दिया गया और विभागों का बंटवारा होते ही मोदी के मंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आईटी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई अन्य मंत्री आज अपना पदभार संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को अपने नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक की और इस बैठक में अपने मंत्रिमंडल में शामिल नवनिर्वाचित मंत्रियों को विभाग उन्होंने आवंटित किए। और आपको बता दें कि मोदी 3.0 कैबिनेट में नितिन गडकरी को पहले की ही तरह सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर को भी विदेश मंत्रालय विभाग ही सौंपा गया है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। तो इस तरीके से अगर और भी पोर्टफोलियोज पर नजर डालें तो अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। हमने बताया कि नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहेंगे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्री साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है। निर्मला सीतारमण को पहले की ही तरह वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर विदेश मंत्री रहेंगे। मनोहर लाल आवास और शहरी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही वो बिजली मंत्री भी हैं। वहीं एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पीयूष गोयल को भी पहले की ही तरह वाणिज्य और उद्योग मंत्री विभाग दिया गया है और वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। बात करें जीतन राम मांझी की तो उन्हें एमएसएमई दिया गया है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उद्यम मंत्री। राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनेवाल को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। अब बात कर ले राम मोहन नायडू की तो उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, यानी एविएशन उन्हें दिया गया है। साथ ही प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। जुए ओराम को जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है और बिहार से गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। बात कर ले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो उन्हें टेलीकॉम दिया गया है। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री का पदभार दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके पास जल संसाधन मंत्रालय हुआ करता था, उन्हें संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री इस बार बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि किरण रिजिजू को इस बार संसदीय मामलों का मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्रालय भी उन्हें सौंपा गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री और खनन मंत्री बनाया गया है। साथ ही चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये पोर्टफोलियो उनके पिता के पास भी हुआ करता था। वहीं सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो अब नजर जो है वो संसद पर भी होगी। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो 18 जून से शुरू होगा। इसकी शुरुआत नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ से होगी और शुरुआती 2 दिन चुने गए 543 सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। वहीं 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और अगले दिन 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। हालांकि अभी पूरे कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन करीब 10 साल के इंतजार के बाद इस बार संसद में विपक्ष का प्रतिनिधित्व बढ़ा हुआ नजर आएगा और मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली बार विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष पद भी मिलेगा। स्पीकर पद पर इस बार बीजेपी क्या अपने पास रखेगी? हालांकि दिलचस्प ये है कि भाजपा पूर्व स्पीकर ओम बिरला पर दोबारा भरोसा जताएगी या फिर कोई नया चेहरा पेश करेगी। आपको बता दें कि पहले ही यह ध्यान देने वाली बात है कि टीडीपी की ओर से यह पद मांगा जा रहा है स्पीकर का। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां सुमित्रा महाजन तो दूसरे के कार्यकाल में ओम बिरला को अध्यक्षता का मौका मिला था लोकसभा का। महाजन 2019 का चुनाव नहीं लड़ी थी, जबकि बिरला राजस्थान के कोटा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब डिप्टी स्पीकर का पद बहाल होगा या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार यह पद अपने किसी सहयोगी दल को दे सकती है और पहले कार्यकाल में पार्टी ने यह पद अपनी सहयोगी अन्ना द्रमुक को दिया था। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज़।